मेरी तो ये समझ आ रही है जैसे भाजपा ने पलटू को एकदम अछूत बना दिया हो। तो किसी अछूत के साथ पहले बर्ताव किया जाता था समाज में, उसी तरह ही भाजपा नीतीश कुमार के साथ बर्ताव। अब तरह तरह की अटकल लगाए जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीने में जो देखा गया है नीतीश कुमार की ऊटपटांग हरकतें हो रही है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। नवादा गए थे नीतीश कुमार तो अचानक उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए थे, जो बहुत अटपटा लगा था लोगों को। कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का हो वो प्रधानमंत्री का पैर नहीं छूता है, कम से कम मैंने तो नहीं देखा है। नीतीश कुमार ने एक माइक पर जाके कह दिया कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं। ये भी एक शर्मिंदगी की बात बन गई। एक अशफाक करीम राजद से टूट के गए जदयू में, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के फाउंडर थे, तो सीधे नीतीश कुमार ने उनका पैर पकड़ लिया। वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मतलब बहुत सारी जिसको कह सकते हैं ऊटपटांग हरकतें हो रही है। एक एबनॉर्मल व्यक्ति जैसी हरकतें करता है वैसा नीतीश कुमार करने लगे हैं। अब तो कोई ठीक दिन आया, हो सकता है नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, कभी माइक पर आके कर दे कि भाई प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, तब क्या करेंगे? तब तो मोदी जी उसी मंच पर रहेंगे तो वहीं पर उनकी मिट्टी पलिद हो जाएगी। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो रहा है बिहार से? क्या भाजपा के लोग नीतीश कुमार को अब आगे देखना नहीं चाहते हैं? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए लगातार बिहार पहुंच रहे हैं और ऐसे में शुरुआती दौर में जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार स्टेज साझा करते दिख रहे थे, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे हैं स्टेज पे। कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल सबसे ज्यादा यह उठ रहा है कि भाजपा के लोग नीतीश कुमार को बिहार में देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं शुरुआती दौर में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज साझा करते नजर आते थे, अब जाकर जिस तरीके से रैलियां हो रही है नीतीश कुमार गायब नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मेरी तो ये समझ आ रही है जैसे भाजपा ने पलटू को एकदम अछूत बना दिया हो। जैसे मतलब किसी अछूत के साथ पहले बर्ताव किया जाता था समाज में, उसी तरह ही भाजपा नीतीश कुमार के साथ बर्ताव करे। अभी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तो 1-2 रोज़ पहले जो पूर्णिया में सभा हुई, मोदी की सभा, उसमें मंच से नीतीश कुमार का गायब रहना तो किसी को हजम नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि पूर्णिया से तो भाजपा का प्रत्याशी खड़ा भी नहीं हो रहा है। पूर्णिया की सीट जदयू के खाते में गई है और वहाँ से संतोष कुशवाहा खड़े हुए हैं, जो लगातार मतलब तीसरी बार सांसद बनने के चक्कर में है। और जो पलटू राम है वो मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मतलब संगठन के भी पद पर है, संगठन के सर्वोच्च पद पर हैं। तो उनको तो मतलब एकदम बनता था वहाँ पर जाना, जब उनकी पार्टी का प्रत्याशी है संतोष कुशवाहा। लेकिन वहाँ भी मंच से गायब हुए। उसके बाद तो बिहार में जो कहते हैं चर्चाओं का बाजार एकदम गर्म हो गया है। अब तरह तरह की अटकल लगाए जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीने में जो देखा गया है नीतीश कुमार की ऊटपटांग हरकतें हो रही है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। जैसे मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, नवादा गए थे नीतीश कुमार तो अचानक उन्होंने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए थे, जो बहुत अटपटा लगा था लोगों को। कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का हो वो प्रधानमंत्री का पैर नहीं छूता है, कम से कम मैंने तो नहीं देखा है। तो फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने एक माइक पर जाके कह दिया कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं। ये भी एक शर्मिंदगी की बात बन गई। जो 400 पार का नारा है भाजपा को, उन्होंने सीधे 400 को 4000 पर पहुँचा दिया। उसके बाद भी सर की बहुत सारी खबरें आई। अभी एक अशफाक करीम राजद से टूट के गए जदयू में, जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के फाउंडर थे, तो सीधे नीतीश कुमार ने उनका पैर पकड़ लिया। वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मतलब बहुत सारी जिसको कह सकते हैं ऊटपटांग हरकतें हो रही है। एक एबनॉर्मल व्यक्ति जैसी हरकतें करता है वैसा नीतीश कुमार करने लगे हैं। तो लगता है कि भाजपा में ये सोच बनी होगी, भाजपा आलाकमान में, कि भाई ये आदमी तो हमारे लिए मतलब एक बोझ साबित हो रहा है ना, और कहीं ऐसा नहीं कि इस आदमी की वजह से घाटा ही हो। अब तो कोई ठीक दिन आया, हो सकता है नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, कभी माइक पर आके कर दे कि भाई प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, तब क्या करेंगे? तब तो मोदी जी उसी मंच पर रहेंगे तो वहीं पर उनकी मिट्टी पलिद हो जाएगी। यानी कि माना क्या जाए, नीतीश कुमार को ये भाजपा के लोग देखना नहीं चाह रहे बिहार में? अब तो बिल्कुल लग रहा है। अब माना क्या जाए, अब तो ये मतलब स्पष्ट हो गया है। अब ये कोई संयोग तो नहीं ना हो सकता है कि इतना बड़ा लोकसभा चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के जो एक सहयोगी हैं उनका मंच से गायब रहना, ये तो आप नहीं कर सकते। अब तो यहाँ तक लोग कहने लगे कि एकदम जैसे कि नज़र बंद कर दिया गया नीतीश कुमार को। आप सोच रहे हैं चुनाव के समय छोटी छोटी पार्टियां जो होती है वो हेलीकॉप्टर ले लेती है भाड़ा पर, और जदयू ने अब तक एक भी हेलीकॉप्टर भाड़ा पर नहीं दिया है।
ये सब तो मतलब माथा ठनकने वाली स्थिति है। 400 की जगह 4000 पार का दावा कर रहे हैं अब जाकर नीतीश तो कुमार। वही ना दावा ने उनको पूरा मतलब एक बना दिया है, मजाक का पात्र बना दिया है। 400 में आप 4000 का दावा कीजिए तो इससे तो आपको यही लगा कि आपके मानसिक संतुलन पर लोग सवाल खड़ा करने लगेंगे कि ठीक ठाक काम कर रहा है कि दिमाग की नहीं कर रहा है। तो ये और देखिए ये आने के दिनों में और बढ़ेगा। और इस बार जैसे ज़मीन से हालत आ रही है, मतलब रिपोर्ट आ रही है कि कोई भाजपा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। और मतलब हो सकता है भाजपा को ये भी शक हो कि नीतीश कुमार को जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पलटी मारने का, ऐसा ना हो कि 4 जून के मतगणना के बाद फिर एक बार पलटू राम पलटी मार दें। कोई ठीक नहीं है। यदि मान लीजिए त्रिशंकु लोकसभा हो जाती है या ऐसा कुछ नहीं होता, एनडीए को बहुमत नहीं होता है और इनको इंडिया गठबंधन की ओर से कोई ऑफर मिल जाता है पलटू राम को, तो इनका कोई ठीक नहीं है। फिर 4 जून की शाम को फिर इनकी अंतरात्मा जगेगी, फिर ये बड़े भाई लालू के चरणों में रहेंगे। फिर पलट जाएंगे। क्यों नहीं पलटेंगे, क्यों नहीं पलटेंगे, है ना। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कितनी बार पलटे हैं, वो खुद भी भूल चुके हैं, हम भी भूल चुके हैं, लोग भूल चुके हैं। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। यदि मान लीजिए एक बार आएगा तो फिर पता चला कि फिर जाके लालू के पैर छू रहे हैं पलटू राम। तो जो भी हो रहा है, लेकिन एक बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से बिहार, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा बिहार का भी नाम जुड़ा हुआ है ना, तो इसके साथ साथ तो पूरे मतलब बिहार को इसने मतलब हंसी का पात्र बना दिया है देश भर में। जी क्या कहिएगा, आने वाले 24 में तेजस्वी यादव अपने पार्टी को डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? तेजस्वी यादव की स्थिति तो भी बहुत अच्छी है। तेजस्वी के साथ कई बातें हैं। एक तो है कि उम्र उनके साथ है। नीतीश कुमार और तेजस्वी में तो पूरे एक जनरेशन का फ़र्क है, पूरी एक पीढ़ी का फ़र्क है। तो उम्र उनके साथ अभी बहुत पारी उनको खेलनी है। नीतीश कुमार तो समझिए राजनीति की मतलब आखिरी पारी खेल रहे हैं, जिस तरह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। 25 में कोई नया चेहरा होगा अगर भाजपा के साथ रहे नीतीश कुमार? 25 में तो ये बहुत समय है। 25 के नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और देखिए 4 जून को क्या होता है, उसके बाद भी बहुत परिस्थितियां बदलेंगी। मतगणना के बाद हो सकता है यदि कोई नया गठबंधन की सरकार केंद्र में आ जाए तो ये सरकार बर्खास्त हो सकती है, फिर यहाँ भगदड़ मच सकती है। 25 में समय है, लेकिन आज की तारीख में जो तेजस्वी हैं, भतीजा है, वो चाचा पर कहीं ज़्यादा भारी नजर आ रहे हैं। देखिए तेजस्वी जो है वो चाचा नीतीश कुमार पर भारी नजर आ रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी का जो देखा जाए पॉपुलेशन कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं देखने को, ऐसे में जो पॉपुलरिटी है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। काफी लोगों में वो पॉपुलर होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश कहीं ना कहीं पूरे तरीके से भाजपा के द्वारा की जा रही है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास क्या कुछ करते नीतीश कुमार को लेकर आपने सुना है। अब देखने वाली बात यह होगी 24 चुनाव के बाद नीतीश कुमार क्या कुछ करते। कहा यह जा रहा है कि कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।